अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुज़ैफ़ा है, मैं एलाइट स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं ग्रेड 1 में पढ़ता हूँ। मेरे पापा 19/9/2025 को फोत हो गए और मेरे कनाडा वाले चाचू को पता चला तो वो इस्लामाबाद में आके गुंडों को बुलाते हैं, मुझे मारते हैं, मेरी मामा को भी मारते हैं और दरवाज़ा तोड़ते हैं और मेरी मामा को धमकाते हैं। और पुलिस को जब हम कॉल करते हैं तो वो इंसाफ के लिए नहीं आते हैं और हमारा एक ही सहारा था जो फोत हो गया और अल्लाह उसको बख्शे। मुझे और मेरी मामा को इंसाफ चाहिए। पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में ताकतवर हाथों की सरपरस्ती में मजलूम बेवा और कमसिन बच्चे पर जुल्म की इंतहा मरहूम सलाहुद्दीन कलील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मरहूम का एक कमसिन बेटा हुज़ैफ़ा है जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल है। सलाहुद्दीन की बीमारी के दौरान उनके भाई सैफुल इस्लाम जो उस वक्त कनाडा में मुकीम थे को बारहा बीमारी से आगाह किया गया, मगर उन्होंने ना सिर्फ किसी किस्म की मदद से इनकार किया बल्कि मुकम्मल बेहसी का मुजाहिरा किया और ना ही कोई दादरसी की। मजबूरन मरहूम की बेवा ने अपने भाइयों से मदद की अपील की, जिन्होंने 3 साल तक मरहूम का इलाज करवाया और तमाम माली अखराजात खुद बर्दाश्त किए, जबकि अखलाकी फरीज़ा मरहूम के हकीकी भाइयों का बनता था। और तवील अलालत के बाद जब सलाहुद्दीन इंतकाल कर गए तो उनकी वफ़ात के बाद अलमिया मज़ीद संगीन सूरत इख्तियार कर गया। सलाहुद्दीन की वफ़ात की इत्ला मिलने पर उनके भाई सैफुल इस्लाम ने इजहार अफसोस करने के बजाय बेवा खातून को फ़ोन करके फ़ौरी तौर पर उसका घर खाली करने का हुक्म दिया। हालांकि बेवा इद्दत में थी और उनके साथ एक मासूम जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल है। ये अमल ना सिर्फ आईन पाकिस्तान, फैमिली कवानीन और शरई अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है बल्कि इंसानी अक़दार के भी मुनाफी है। सैफुल इस्लाम ने यहाँ तक कि अपने कमसिन भतीजे हुज़ैफ़ा को जान से मारने की धमकियाँ भी दी। बादअज़ा वो कनाडा से पाकिस्तान आया और मरहूम की गैर तकसीम शुदा मोरूसी जायदाद पर ज़बरदस्ती नाजायज़ काबिज़ होने की कोशिशें शुरू कर दी और मरहूम की बेवा और मासूम बच्चे को उनके शरई व कानूनी विरासती हक़ से महरूम करने के दर पे हैं और उनका यह हक़ हलप करने के लिए हर मुमकिना मकरूह इक़दाम करने की कोशिश में मसरूफ़ अमल हैं। मज़ीद ये है कि 23 दिसंबर 2025 की रात सैफुल इस्लाम ने अपने साथी उस्मान के हमरा ज़बरदस्ती घर में दाखिल होकर चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल करते हुए घर में मौजूद किराएदारों को बेदखल करने की भी कोशिश की, जबकि बेवा खातून को भी मकान खाली करवाने के लिए ऊंचे हथकंडे अपनाने लगा, जिसमें उसकी ईमा पर मुताल्लिका DSP भी उससे साज़बाज़ किए हुए है। शायद इसी वजह से मुताल्लिका थाने का अमला बेबस नज़र आता है। वाक़ई की इत्तला पुलिस को दी गई, ताहम कोई मुअस्सर कार्रवाई ताहाल ना लाई गई, जो इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। बेवा खातून ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, IG इस्लामाबाद और DIG से अपील की है कि उन्हें और उनके कमसिन बेटे को फ़ौरी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और ज़िम्मेदार अनासिर के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इद्दत में बेवा खातून को हरासा करना, ज़बरदस्ती बेदखल करना और किराएदारों को गैर कानूनी तौर पर निकालना संगीन जराइम हैं, जिन पर पाकिस्तान के आइन और फैमिली कवानीन वाज़े तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। सवाल ये है कि क्या एक बेवा और मासूम बच्चे को इंसाफ मिलेगा या ताकतवर हाथ कानून को रोनते रहेंगे?